हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार की कड़ी में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब रेडी। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। बस कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले सीएनबीसी आवाज के शो सास बहू और सेंसेक्स पे रीच आउट करने के तरीके। ये है ट्विटर का आईडी, इसके पीछे आएगा इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी। सिमिलर आईडीज हैं हर प्लेटफॉर्म पे। रीच आउट करिए, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और किसी दिन शेड्यूल करके आप और हम चर्चा कर रहे होंगे। एल्स चाहें तो एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर रीच आउट कर लीजिएगा। पर जहां भी हो, अकाउंट नेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो या किसी और के अकाउंट से, हस्बैंड ब्रदर किसी के अकाउंट से कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना नाम मेंशन करिएगा, तो टीम्स आइडेंटिफाई कर सकेंगी कौन कौन से महिला दर्शक हैं जिनको रीच आउट करना है। खैर, मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे। और कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि फ्लैट कामकाज कर रहा है, लाल में कामकाज कर रहा है। तो 13 दिन की बैक टू बैक तेजी के बाद आज कहने के लिए इस समय तो निफ्टी लाल है। अभी सेशन बचा है, अभी तो आधा दिन बचा है और फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी सामने खड़ी है। देखते हैं किस तरह के समीकरण बैठेंगे, लेकिन फिलहाल लार्जली फ्लैट है। बैंक निफ्टी वापस पस्ती है और सारा मार्केट कंसोलिडेशन में। एक अच्छी चीज़ यह है कि ब्रॉडर मार्केट थोड़े हेल्दियर स्टेट में आपको नजर आएंगे वापस। तो मिड कैप्स 0.5% ऊपर है, एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ चली गई है, जैसे कल डिक्लाइनिंग के फेवर में थी। बढ़ने वाले स्टॉक ज़्यादा हैं, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 0.5% मजबूत हैं, ये फिर भी ठीक है। और लार्जली कंसोलिडेशन है, ऐसा नहीं है कि 13 दिन की तेज़ी के बाद कोई दिक्कत स्क्रीन पे नज़र आ रही है। डटे खड़े हुए हैं, ऐसा कह लीजिए आप। पर इसको रीड कैसे करना है, सतपुते साहब जैसे एक्सपर्ट। सतपुते साहब थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं दिन हो सकता है, दिन खत्म होते होते 14वां दिन भी बन जाए हरे में, आई डोंट नो। पर समीकरण बैठ कैसे रहे हैं 250 के आसपास, 25-250 के आसपास। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, बाजार में एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन और एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। आई थिंक दिस इज अ टाइम वाइज करेक्शन। बिकॉज हो क्या रहा है कि बाजार जिस तरह से पिछले 12 दिन से आप कह सकते हैं कि तेजी पकड़ रहा है, तेजी पकड़ने के बाद साइडवाइज जाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब टाइम वाइज करेक्ट होता है तब आप देखोगे कि स्टॉक्स जहां पे स्टीम है वहां पे स्टीम थोड़ा कम हो जाता है, वहां पे थोड़ा कूल ऑफ होता है। तो ये एक प्रोसेस है। आई थिंक बाजार फिलहाल इस प्रोसेस में है। तो देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है 25,200 स्पॉट में जब तक मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 25,150 का एक स्टॉप लॉस रखे ये ट्रेडर के लिए प्योरली, तो 25,200 के ऊपर का बाय अभी भी इंटैक्ट रहेगा और सामने 25,300, 25,350 ये इंट्राडे स्विंग का टारगेट रहेगा। ये हो गई निफ्टी की कहानी। आज शाम को यूएस 3 दिन की छुट्टी के बाद ट्रेड रिज्यूम करेगा और इंडिकेशंस हैं कि एक फ्लैट सेशन शायद, एटलीस्ट ओपनिंग फ्लैट रहेगी। फ्लैट से स्लाइटली इन रेड, इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। दरअसल फ्राइडे को बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे बंद हुए थे और आज सुबह के लिए अब तक इंडिकेशन शाम के लिए हैं कि हल्के स्लाइटली इन रेड यूएस के बाजार खुलेंगे। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। मार्केट तो एक्चुअल स्टॉक्स पे तो सतपुते साहब हैं, जब मन करेगा चर्चा करते चलेंगे। भोपाल जाना है, थाने जाना है और रेवाड़ी हरियाणा जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। चलिए पहले भोपाल चलें और नुपुर निगम जी भोपाल से जुड़ती हुई। नुपुर मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नुपुर मैम, क्या करते हो भोपाल में आप? हाउस वाइफ हूँ फिलहाल, और पहले मैं आईटी प्रोफेशनल थी, अभी हाउस वाइफ हूँ और अभी मैं स्टॉक्स पे ही फोकस कर रही हूँ, स्टॉक मार्केट पर पिछले 1 साल से। और नुपुर मैम, स्टॉक पे फोकस कर रही हूँ मतलब आप खुद ही अपने स्टॉक चुनना शुरू कर चुके हो या ब्रोकर होकर गाइड कर रहा है? नहीं सर, मेरे हस्बैंड हैं, थोड़ा सा वो गाइड करते हैं, थोड़ा मैं सीएनबीसी आवाज की पूरी हेल्प लेती हूँ। पूरा मॉर्निंग 9 से लेके तो पूरा 3:30 तक मैं वॉच करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के गाइडेंस पे मैं अपना स्टॉक चूज करती हूँ। सतपुते साहब अपसेट हो गए एकदम से। सतपुते साहब कभी कभी 7 बजे आते हैं और आप देखते नहीं हो टीवी उस टाइम पे। नहीं सतपुते साहब, आई एम सॉरी।
अच्छा, नुपुर मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल हिंदुस्तान कॉपर पर है सर। हमारे पास 700 क्वांटिटी हिंदुस्तान कॉपर की एट द रेट ऑफ 337। तो सर अभी स्टक है, तो बताइए क्या करना चाहिए सर। 2-3 मंथ तक मैं होल्ड कर सकती हूँ अभी। तो बेसिकली लिया ट्रेडिंग का ही मन था, लूंगी ऊपर आएगा निकाल दूंगी, इस लॉजिक से उतरे थे। जी ये हस्बैंड का आइडिया था, आपका था? सर दोनों का मिक्स था सर। थोड़ा करेक्शन आया था तो लगा था कि फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर हाँ। वो नहीं हो पाया। और ज्यादा करेक्शन आते ही गया करके फिर स्टक हो गए। सतपुर साहब, जी ट्रेडिंग का मामला है, 15-16 रुपए नुकसान हो रहा है, बने रहना है हाँ या नहीं? और बने रहना है तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यस, आई थिंक इट्स अ होल्ड। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है जब तक ये 315 320 का लेवल, ये सपोर्ट जोन है, और सामने इसमें एक ब्रेकआउट आया था करीबन 335 का, और उस ब्रेकआउट पे मुझे याद है कि बहुत सारे बाय एग्जीक्यूट हो रहे थे, बाय निकल रहे थे चार्टिकली। तो देखिए मुझे लगता है अभी भी स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं, क्योंकि मैंने वही चेक किया कि क्या इसे वीकली चार्ट पे हम एग्जिट दे दें। तो वीकली चार्ट पे तो ऐसा कुछ लगता नहीं, तो मुझे लगता है देखिए फिलहाल तो आप इसमें होल्ड रखें, 312 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है इस लेवल से ये फिर से पलटेगा, क्योंकि ओवरऑल बाजार कंसोलिडेशन में तो ये भी 10-12 रुपए में इधर उधर कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर में अभी तक कोई डेंट नहीं है, कोई वीकनेस तो दिखती नहीं है। तो फॉर मी इट्स एन होल्ड। मेरे हिसाब से फिर स्विंग मिलेगा 335 340। अगर इस लेवल के आसपास सस्टेन होना शुरू करेगा तो ये 370 से लेकर 380 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो यस, हिंदुस्तान कॉपर फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, आप इसे होल्ड रखिए। फिलहाल के लिए होल्ड करा जा सकता है नुपुर मैम। सतपुर साहब, कभी आप भोपाल गए नहीं गए? अरे नहीं आशीष जी, आप कभी बुलाते नहीं, आप बताओ अरे कभी मैं जाना कैसे है। बुलाऊंगा? नुपुर जी बुलाएंगी, मैं कैसे बुलाऊंगा? मैं बुलाऊंगा तो बम्बई अरे बुलाऊंगा। भोपाल, अरे सर आप तो भोपाल से है और ओरिजिनल। इससे का मतलब अ, कभी बताओ, आप जाएंगे अपन। आपको, आप इधर उधर विदेश विदेश घूमने जाते हो, देश में इधर उधर घूमते हो, आपको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे हॉट स्पॉट नजर आएगा भोपाल। जाओ, थोड़ी इकोनॉमी को हाँ जी, पुश हाँ करो जी, वहां की। चलो जाएंगे, जरूर जरूर। थाने से कीर्ति भटनागर मैम जुड़ती हुई। कीर्ति मैम, गणेश चतुर्थी की सारी तैयारी हो गई है? जी बिल्कुल, खूब धूमधाम से ये सब चल रहा है यहाँ। सोसाइटी में रखते हैं क्या? सोसाइटी में भी रखते हैं। बट हमारे स्थापना होती कॉम्प्लेक्स है? में 3 सोसाइटीज हैं, तो तीनों में हमारे गणपति घूमते हैं एक्चुअली। जब हाँ विसर्जन के लिए जाते हैं, तीनों में घूमते हुए जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी वैसे ही होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ओके कीर्ति मैम, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? आई थिंक 12 इयर्स हो गए। एंड हाउ हैज द जर्नी बीन? कैसा रहा ये सफर? पैसा आया थाने खूब सारा? जी आता है जाता भी है, कभी आया गया, ये तो हाथ का मैल है। अगर हम अपना 4 लाइनों में आपको परिचय दें क्या? अरे बिल्कुल, इंतजार कर रहा हूं मैं। खुश होने के लिए बस बागबानी ही करते हैं हम। शेयर बाजार की बगिया में रोज घूमते फिरते हैं हम। हाँ। कुछ मुरझाती टहनियां कभी काटते छाटते, कभी अपनी फसल देख रिझाते। इस उपवन की देख रेख में लगी बस एक मालिन है हम। तो आई वाह, एंजॉय गार्डनिंग। ब्यूटीफुल लाइन। ये खुद ने लिखा आपने क्या? जी मैं लिखती रहती हूँ। शौक है। बहुत बढ़िया मैम। तो इस समय बगिया कैसी है मालिन जी? जी कुछ काटते छाटते रहते तो अच्छी ग्रोथ होती रहती है। हाँ। कीर्ति मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल थोड़ा अदानी विल्मर पे है हमारा। हाँ हाँ हाँ। ये 2 साल हो गए हैं इसको लिए हुए, बीच बीच में एवरेज करने के लिए और ले लिए। तो 325 शेयर्स एट 453.92 एवरेज है अभी। और 2022 से हमने इसको अक्यूमुलेट करना शुरू किया था। तो इसमें वो सूखी जाड़ वाड़ निकाली नहीं इसकी हाँ आपने? इसकी नहीं निकाली थी, क्योंकि सब लोग बहुत तारीफ करते थे तो थोड़ा सा लगे रहे। हमने कहा कि ठीक है ऊपर नीचे होएगा, आज ही तो कल फूल आएंगे। आएंगे। और हाँ बागबानी में पेशेंस बहुत रखना होता है, हाँ। इसलिए पेशेंस वाले हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे से ध्यान देंगे बगिया पे। सतपुत्र साहब, बाकी सारे अदानी स्टॉक्स रिकवर हुए,
पेन से। अब पूरी तरह से नहीं, लेकिन लार्जली सब में रिकवरी आई। अदानी विल्मर वो था जिसमें हमने कितना भी एक्यूमुलेट कर लिया लो लेवल से, कुछ ज्यादा हरकत आई नहीं थी स्टॉक में, मजा आया नहीं। ये अभी भी एक दायरे में फंसा हुआ है। ऑफलेट थोड़ा बहुत हरकत में आया, वो बात अलग है। ये तो 1 साल का है, क्योंकि लंबा उठाएंगे तो उसमें मजा ही नहीं आएगा। जी, पेशेंस रखूं, ये फल और फूल देगा आगे कि नहीं देगा? आई थिंक आशीष जी देगा, क्योंकि देखिए इसमें जो चार्ट दिख रहा है, मैं वीकली चार्ट को थोड़ा सा टोटल रहा था कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन 300 के आसपास का, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डेली नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा लंबे होराइजन के हिसाब से तो मुझे लगता है ये 300 और 400 के बीच में फंसा पड़ा है फिलहाल। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें यानी डेली चार्ट पे आ जाते हो, तो लगता है कि ये 360 370 ये इसका सपोर्ट बन रहा है। तो अगर इस सपोर्ट बन रहा है तो कहां तक, तो यही हो गया कि 300 400 ये बड़ा बैंड, और 350 ऑन अ लोअर साइड, तो आप कह सकते हैं 350 इसका मीडियन है। तो ये फिलहाल 350 और 400 में कंसोलिडेट करेगा। इवेंचुअली आशीष जी मुझे लगता है चार्ट देख के ये 400 निकालेगा, और कम से कम 550 से 600 तक भागेगा। तो प्रोबेबली आई थिंक ये ठीक है, एंट्री इधर उधर हो गई है। तो फुल तो डेफिनेटली आएंगे ये तो लगता है। तो अभी फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लगती। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इट्स एग्रेसिव है, फूल से पूरा बुके बन जाएगा अपना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मैम रखिए, वीरू पेशेंस रखिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ कह रहे हो हाँ सरफुद्दीन आशीष जी, साहब, वीरू सॉरी। की मैंने कहा, मैंने जब मैडम का शायरी सुना सुनी। तब मुझे वीरू, शायरी सुनी तो मुझे वीरू की बहुत याद आई, हाँ, वो फ्राइडे होते वाली। इस समय तो आपकी शायरी का कुछ बढ़िया से जवाब भी देते थे, अपने तो बस की नहीं। हाँ आ, रेवाड़ी से दीप्तिमयी मिश्रा मैम। दीप्ति मैम हाय, गुड आफ्टरनून दीप्ति मैम। दीप्ति मैम, क्या हाल चाल आपके, और पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। हाय मैम। दीप्ति मैम, पहला सवाल कौन सा सतपुते साहब के लिए? सर पहला सवाल मेरा इरकॉन के ऊपर है। ओके, लिया हुआ है कि लेने का मन है इरकॉन? सर लिया हुआ है, 1018 शेयर है इसमें, एवरेज 250 में। 330 320 में, ओके। हाँ ये लंबी अवधि के हिसाब से उठा रखा था दीप्ति मैम? जी जी सर। सतपुते साहब, एवरेज करके भी अपनी खरीद के भाव से अभी भी 60-65 रुपए नीचे ही चल रहा है, क्या करना है? जी देखिए मुझे लगता है ओवरऑल डिफेंस सेक्टर और जो चले वो कहीं ना कहीं, और रादर आप कह सकते हैं कि जो रैलीज हमने देखी ना, वो एक्सपोनेंशियल थी। तो कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन तो आना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप लेवल टू लेवल की बात करें तो मुझे लगता है ये 230 240 तक का एक इसमें करेक्शन बाकी है। क्योंकि हम लोग जब फिबोनाची देखते हैं ना, उसमें दिखता है ये 230 240, एट द सेम टाइम ये 235 के आसपास इसका 200 डेज मूविंग एवरेज आता है। तो ये जो करेक्शन 340 345 से शुरू हुआ, इट इज लैंडिंग समवेयर नियर इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन। तो इस लेवल पे तो माल फूटेगा नहीं, इतना तो क्लियर है। तो हमें इसे होल्ड रखना है। प्रोबेबली थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको 220 के स्टॉप लॉस के साथ में, पर्टिकुलरली क्योंकि आपने इतना पेन देखा है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी डीप रखे। आई थिंक करंट लेवल से ये घूमेगा। इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है आशीष जी, वो है 275। 275 निकल जाए उसके बाद ये 300 प्लस चला जाएगा। तो काउंटर बुरा नहीं है, लेवल थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो फिलहाल तो होल्ड ही करूंगा। फिलहाल होल्ड है दीप्ति मैम। नुपुर मैम, अगला सवाल। सर मेरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव शेयर है, मेरे पास 80 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 800, तो वो भी लॉस मेकिंग एंटिटी है फिलहाल। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लाए ये फटाफट यार। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स 234 का लॉस है यार 800 पे। सतपुते साहब क्या करें प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में? 60 शेयर्स हैं अभी। आशीष जी देखिए, जो मैंने कमेंट्री पहले की ना, एग्जैक्टली मैच होते हैं। मैं सिर्फ आपको लेवल्स बताता हूँ। देखिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव जुलाई जुलाई 2023 में ये करीबन 100 रुपए के आसपास था। और आप कह सकते हैं कि जून 24 में यानी एक साल में ये 80 और 100 रुपए वाला था, वो कम से कम 900 तक गया। तो आप सोचो, इतने ज्यादा रैली होने के बाद कोई भी काउंटर करेक्ट होगा, कोई भी काउंटर कूल ऑफ होगा, वीक हैंड्स निकलेंगे। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूंगा, 500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। एक बार ये कंसोलिडेशन खत्म होता है, फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। 700 750 इसका पहला जोन होगा जो आपके लिए टारगेट होगा। ये भी होल्ड करना है, और बढ़िया टारगेट्स दिख भी रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कीर्ति मैम, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, न्यू एज कंपनी है अपनी, ग्रीव्स कॉटन।
ईवी। हाँ। सो इस पे काफी लालिमा छाई हुई थी काफी समय तक। अब थोड़ा हरियाली छाती दिख रही है। 225 शेयर्स एट 138। ये भी हमने 2022 से अक्यूमुलेट करना शुरू किया था। तो इसमें अभी आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं, क्या संभावनाएं हैं? वोलेटिलिटी अपनी जगह है, लेकिन लार्जली कंसोलिडेशन वाला मामला है सतपुते साहब। क्या आशीष जी, लाइक्लीहुड? सबसे बड़ी बात, नहीं मुझे लगता है आशीष जी इसका टारगेट सेट करें 200 220 का। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोबेबली, अगर आप वो जो देखें तो हाल का कम से कम पीक 6 था। महीने। हाँ, वो तो जाएगा इतना, क्योंकि ये क्या है ना आशीष जी, मंथली चार्ट इसका बेहतरीन है। क्योंकि उन्होंने जैसे कि बात की कि लोअर लेवल से लिए आए हैं, मैंने देखा जिस तरह से चला है, तो मैंने सोचा चलो मंथली तो देख लेते हैं। तो मंथली पे तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है कि ये ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है। अगर किसी को ऐड भी करना है तो 150 के ऊपर आपको ऐड करना है। 140 का स्टॉप लॉस होगा। पहला रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 188 का बनेगा। 188 निकले तो 200 के पार चला जाएगा। 210 तक की जगह मुझे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे दिखती है, तो काउंटर अच्छा है। इट्स एन होल्ड फॉर मी। काउंटर अच्छा है, होल्ड करिए। दीप्ति मैम, अगला कोई सवाल? जी सर। यस मैम। सर सेकंड क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाख इन्वेस्ट के लिए कौन सा फील्ड सही होगा, म्यूचुअल फंड या इक्विटी? 2 to 3। हाँ, ये तो आपको डिसाइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का बेहतर आइडिया है। आपको अगर स्टॉक्स खुद ही चुनना आता है और बेहतरीन चुनना आता है तो खुद कर लीजिए, और नहीं आता है, अपना कमाया हुआ पैसा गंवाने की अच्छा है किसी प्रोफेशनल को पकड़ाएं जो इस काम में माहिर है। उस केस में म्यूचुअल फंड्स हैं आपके लिए। ये कॉल आपको लेना है, इसमें सतपुते साहब कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो अगर नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा, या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दीजिए मैम। बढ़िया सा कोई फंड मैनेजर आपको मैनेज करेगा बढ़िया सा पोर्टफोलियो। और उसमें भी कंफ्यूजन है कि कौन से फंड में जाना है, तो एक काम करिएगा, निफ्टी 50 में SIP कर लीजिएगा। औसतन हिस्ट्री कहती है 14-15%, 14% के आसपास के रिटर्न्स CAGR के हिसाब से निफ्टी दे रहा है। आप कुछ मत करो, टाइम भी मत करो, कोई एक दिन चुन लो, सिस्टमैटिकली उसमें हर महीने डालो। मुझे लगता है निफ्टी 50 सबसे अगर कुछ शुरुआत नहीं करी है बाकी पैसे वैसे लगाने की, तो बेस्ट वो है। उसके बाद धीरे धीरे करके सीखो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा फंड मैनेजर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, किस तरह की होल्डिंग्स उस फंड के पास है वो देखना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा होमवर्क वो भी है। तो ज़्यादा सबसे सेफर है मेरे ख्याल से निफ्टी का ETF। सतपुते साहब, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? दीप्तिमयी मैम की मदद कर दो थोड़ी सी। नहीं नहीं आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि होता क्या है कि हम जब टॉप पे बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा सेफली सोचना पड़ता है। तो मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। देखिए, बाकी जो हम लोग प्ले करते हैं वो तो सब मोमेंटम प्ले होते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत होती है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आई थिंक आशीष जी, आई फुल्ली एग्री विथ यू। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वी आर इनटू ट्रेडिंग। चलिए भाई, इस नोट पर दीप्ति मैम, कीर्ति मैम, नुपुर जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट रैप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सतपुते साहब को रोक लिया था क्योंकि SBS स्टॉक पिक रह गई है, और मैंने पता है कीर्ति मैम को भी रोका है। कीर्ति मैम, परसों है टीचर्स डे जी। मुझे मेरी टीम ने कहा है एक बढ़िया सी शायरी लिख के प्रेजेंट करनी ऑन एयर। अपने हाथ तंग है, ठीक है। प्लीज एक बढ़िया सी शायरी लिख दो आप, मजेदार सी। मेरी टीम में कोई आपसे कांटेक्ट करेगा और ले लेगा आपसे, अपन ऑन एयर बता देंगे, सब तारीफ कर देंगे अपनी। ठीक है। थैंक यू सो मच। हम जब टीचर थे तो यही काम करते थे। मैं बचपन से यही करता रहा हूँ। मांग के काम चला रहा हूँ। सतपुते साहब, कीर्ति मैम, थैंक यू रुकने के लिए और थैंक यू एक्सेप्ट करने के लिए। और सतपुते साहब, एक SBS स्टॉक पिक हो जाए बढ़िया सी। आशीष जी, देखिए एक नजर है जियो फाइनेंस पे। मुझे लगता है कि कल एक जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है इसमें। अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो 300 और 325 330 में ये कंसोलिडेट कर रहा था करीबन करीबन 1.5 महीना। और कल इसमें एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, ऑब्वियसली न्यूज था, लेकिन न्यूज स्ट्रॉन्ग न्यूज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये घूमेगा। तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस ऐड करना चाहिए। 340 के ऊपर इसमें ऐड करो। 330 का एक स्टॉप लॉस रखो। मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट 380 का है। ओके, रखिए। अरे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा।
इस चैनल के और इस कंपनी के प्रमोटर्स सेम है। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड लेना हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। सतपाल साहब थैंक यू। ब्रेक का समय, सास बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।